दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें स्टॉक के अंदर आज हमने फ्लैट क्लोजिंग देखी है, यानी यहाँ पे न गिरावट थी न तेजी थी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो आने वाले समय में सुजलॉन में एक जबरदस्त तेजी का दौर शुरू होने वाला है और इसके पीछे वजह है बहुत सारी यहाँ पे आती हुई लेटेस्ट अपडेट और ये इशारा करिए कि आने वाले समय में सुजलॉन में बहुत ही शानदार तेजी आ सकती है। जो सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि स्टॉक काफी नीचे आ चुका है। आप देख सकते हो कि इस समय 1 डिजिट में स्टॉक है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। रिजल्ट हमने देखा है बहुत ही ज़बरदस्त है। कंपनी लगातार अपने डेट को भी कम कर रही है और अपने आप को मजबूती से आगे भी बढ़ा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी प्राइस काफ़ी नीचे है। और आपको ये पता होगा इस समय स्टॉक ये 400 के आसपास था, लेकिन उसके बाद में लगातार गिरावट, स्टॉक काफ़ी नीचे आया, लेकिन जल्दी यहाँ पे शानदार तेजी की शुरुआत हो सकती है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और जो लेटेस्ट अपडेट है उनको समझने की कोशिश करेंगे। इसका क्या फायदा सुजलॉन को हो सकता है वो भी जानेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को अगर डिस्कस करें, स्टॉक की शुरुआत 8.90 पर हुई, यानी कल की क्लोजिंग के आसपास शुरुआत हुई। 8.85 का लो भी बना, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक रेड होता हुआ दिखाई दिया और 9.15 की हाई भी बनी, यानी कुछ तेजी भी दिखी। लेकिन अंत में क्लोजिंग वहीं पर हुई जहां पे शुरुआत हुई थी, यानी 8.90 पर, ना अप ना यहाँ पे डाउन। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो आप देख सकते हो कि पिछले 5 साल के हिसाब से 5.91% का अभी भी हमें इस स्टॉक में निगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। यानी जिसने भी 5 साल पहले निवेश किया होगा उसको इस समय कुछ भी फायदा नहीं हो रहा, बल्कि उसको अभी भी लॉस हो रहा है। यानी एक तरह से ये बहुत बड़ा लूजर साबित हुआ है लोगों के लिए जिसने 5 साल पहले निवेश किया। लेकिन यहाँ पे जिसने भी 3 ईयर के हिसाब से निवेश किया होगा उसको 61.57% का जबरदस्त रिटर्न मिल रहा है। ये वो दौर था जब कोरोना काल था और कोविड काल में स्टॉक आपको पता होगा 1 रुपीज़ के आसपास चला गया था और उस हिसाब से इसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न अभी भी देखने को मिल रहा है। लेकिन 1 ईयर के हिसाब से वापस इसमें नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है 4.51% का, यानी जिसने भी साल भर पहले निवेश किया होगा उसको इस समय अभी लॉस हो रहा है। लेकिन जिसने भी 6 मंथ पहले निवेश किया होगा उसको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा है 25.88% का। 3 मंथ की बात करें तो लगभग 9.88% यानी 10% की अभी भी तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन 1 मंथ के हिसाब से स्टॉक 11% गिर चुका है और 1 वीक की भी बात करें स्टॉक में 3.26% की ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि इसकी परफॉर्मेंस इस समय तो काफ़ी आपको गिरावट वाली दिखाई देगी, इसमें निगेटिव आपको रिटर्न मिल रहा होगा। लेकिन जिसने भी निवेश 3 साल के हिसाब से किया होगा उसको अच्छा रिटर्न देखने को मिला है इस समय, या फिर जिसने 6 मंथ के हिसाब से निवेश किया होगा। कुल मिला के देख सकते हो कि स्टॉक की परफॉर्मेंस इस समय आपको थोड़ी सी दबाव में दिखाई देगी, जबकि रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। आंकड़े बहुत ही शानदार है इस बार। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो भी ओल्ड विंड मिल्स है वो सारी रिप्लेस की जाएगी, क्योंकि वो साइज में बहुत बड़े और काफ़ी कम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और उसी वजह से देखिए तो सरकार ने एक बड़ा विजन क्लियर किया है यहाँ पे कि इन सारी की सारी ओल्ड विंड मिल्स को बदला जाए, और जो पिछले 20 से 30 साल में लगाई गई है और इस समय वो देखे तो काम नहीं आ रही है, क्योंकि उससे बहुत कम बिजली बनती है, लेकिन उसकी आवाज़ ज़्यादा है, वो साइज बहुत ज़्यादा घेर रही है और कोई भी उसका फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। और ऐसे में यहाँ पे सरकार ने निर्णय लिया कि उन सबको डिसमेंटल किया जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सालों से देखें तो तमिलनाडु से लेके कन्याकुमारी तक काफ़ी ज़्यादा है जो ओल्ड विंड मिल्स यहाँ पे इस्टेब्लिश की हुई है, जो अभी इस समय जो कि यूजलेस हो चुकी है पूरी तरह से। तो यहाँ पे देख सकते हो करीब 5000 मेगावाट की जो विंड मिल्स है, जिसके जब 5 गीगावाट की कैपेसिटी है, वो सारे आउटडेटेड हो चुके हैं। और आप देखें तो उन सबको इस समय बदलना है। और सबसे जो बड़ी बात है कि इस समय जो ये सब प्रोसेस में भी काफ़ी वक्त लग सकता है और इसके लिए ज़रूरी है कि पॉलिसी में कुछ बदलाव की ज़रूरत है। और आप समझ सकते हो कि सरकार की तरफ से अब शुरुआत कर दी गई है। लेकिन ये जो सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े जो टावर है उनको डिसमेंटल कैसे किया जाए, जो फिर से जो नई मशीन्स है उसको कैसे उसमें रिप्लेस किया जाए, बहुत कुछ इसमें करना बाकी है। और ऐसे में अब काम बढ़ेगा सुजलॉन को, क्योंकि सुजलॉन के पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और वो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। विश्व के 17 देशों में कंपनी काम कर रही है और बहुत ही पुरानी, इंडिया की तो नंबर 1 कंपनी है विंड टर्बाइन बनाने में कंपनी। सरकार ने इसके लिए देखे तो ये जो ओल्ड विंड मिल्स सारी बदल के नई लगाने के लिए करीब जो टारगेट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सेट किया वो 40,000 करोड़ रुपीज़ का, यानी काफ़ी बड़ी रकम है। और आप देख सकते हो इस रकम के माध्यम से ये सारे के सारे जो ओल्ड प्लांट्स है वो डिसमेंटल किए जाएंगे और उसकी जगह पे नए प्लांट लगाए जा सकते हैं विंड मिल्स के। वो 3 से 5 ईयर का ये टारगेट रखा गया, यानी 3 से 5 साल में काफ़ी बड़ा काम होने वाला है। और ऐसे में आप समझ सकते हो कि सुजलॉन के लिए एक गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है। तो ये आपके लिए मौका है, अंतिम मौका कह सकते हैं कम प्राइस में स्टॉक खरीदने का।
एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जर्मनी की तरफ से। जर्मनी की तरफ से जो बयान निकल के आया काफी शानदार है। आप देख सकते हो कि ये जो बयान है जेनिफर मोर्गन का, जो इन्होंने बुधवार को दिया कि जर्मनी चाहती है कि G20 की जो प्रेसिडेंसी इंडिया को मिला है उसका फायदा उठा के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इंडिया आगे बढ़े और दूसरे विश्व के देशों का सहयोग लेके G20 के माध्यम से इंडिया अपने ग्रीन एनर्जी के गोल को अचीव करने की कोशिश करे। हम चाहते हैं कि इंडिया ग्रीन एनर्जी सेक्टर में सबसे आगे निकले और ये जो मंच है G20 का, इसका फायदा इंडिया को उठाना चाहिए। यहाँ पे मॉर्गन का कहना है कि हम भी चाहते कि बहुत सारी कंट्रीज के साथ में कोलैबोरेशन करके हम इस ग्रीन एनर्जी के मिशन को आगे बढ़ाएं। उनका कहना है कि इस G20 के उद्देश्य को हम पूरा करेंगे और इसमें हम इस G20 के माध्यम से स्टोरेज, रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रिड के बारे में डिस्कस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें किस तरह से लोगों का सहयोग लेके इसको आगे बढ़ाया जाए उसकी तरफ ध्यान देंगे। उनका कहना है कि रसिया यूक्रेन ने हमें ये सिखा दिया है कि किसी भी एक देश के ऊपर हमें डिपेंड नहीं होना चाहिए। फॉसिल फ्यूल्स जो है इस समय कोई काम का नहीं है, क्योंकि ये रसिया यूक्रेन की वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी के देखने पड़ी है और इसीलिए चाहते हैं कि अब ऊर्जा के नए स्रोत तलाशे जाए और ग्रीन एनर्जी को आगे बढ़ाया जाए। तो एक तरह से देख सकते हैं इंडिया इसमें सबसे बड़ा लीडिंग रोल प्ले कर सकते हैं, ये कहना है। यानी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में इंडिया का इस समय बोलबाला हो सकता है, तो इसका फायदा इंडिया को होगा, साथ में सुजलोन को बिल्कुल होगा, क्योंकि विंड एनर्जी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है और अब सोलर एनर्जी में भी कंपनी काम शुरू कर चुकी है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, जैसे कि गवर्नमेंट इस समय एग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ रही है, ग्रीन एनर्जी सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉलेशन कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं। तो सरकार चाहती है कि जो भी कंपनियां इस गोल को अचीव करने में मिस कर जाते हैं उनको हम ब्लैक लिस्ट करेंगे, ताकि उनमें एक और तेजी आए, वो तेजी से काम कर पाए, क्योंकि अब तक उनको फोर्स नहीं किया था। अब लेकिन ऐसी कंपनियां जो अपने टारगेट को समय पर पूरा नहीं करेंगे, अपने जो भी उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला उसको पूरा नहीं करेंगे, उनको 3 से 5 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर जाएगा, फिर उनको कोई भी काम नहीं मिलेगा। और ये जो डिसीजन लिया गया इसकी वजह से अब जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर की कंपनियां वो तेजी से काम कर पाएगी और इसमें जो यहाँ पे इस समय जो टारगेट मिस किया है उसको पूरा करने की कोशिश करेगी। तो काफ़ी बड़ा डिसीजन लिया है सरकार की तरफ से। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। आदित्य बिरला ग्रुप अपने ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियो से 49% की स्टेक बेचने जा रहे हैं और इसके पीछे वजह है कि कंपनी $400 मिलियन की फंड रेजिंग करना चाहती है, ताकि जो उनके प्रोजेक्ट है उसको समय पे पूरा किया जा सके। यानी उनका जो इस समय जो उनका जो टारगेट चल रहा है कि फाइनेंशियल 2026 तक 4 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है और इसके लिए ज़रूरी है फंड, और ऐसे में वो चाहते हैं कि इस फंड के माध्यम से वो अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। फिलहाल जो उनके करंट प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो वो 2 गीगावाट का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से बड़ा डिसीजन लिया गया। और वैसे अगर आपको पता होगा तो आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से भी सुजलोन एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट मिला पिछले दिनों और उनके लिए विंड टर्बाइन इंस्टॉल कर रही है। तो हो सकता है कि सुजलोन भी इसमें कुछ इंटरेस्ट ले। वैसे इस समय आप देखें तो सुजलोन भी अपने कारोबार को लेकर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय दिखाई दे रहे, तो यहाँ पे कुछ उसके लिए भी बेनिफिट निकल के आता हो दिखाई दे सकता है। यहाँ पे सुजलोन के लिए जो सबसे अच्छी बात निकल के आ रही है, कंपनी लगातार अपने डेट को कम कर रही है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इसके अलावा कंपनी क्वार्टर रिजल्ट काफ़ी अच्छे दे रही है और जो सबसे शानदार बात है वो है डेटर डेज में इंप्रूवमेंट हो रहा है। कहाँ पे तो 125 दिन थे वो गिर के अब 76.4 डेज पे आ चुका है, यानी कंपनी की सेहत सुधर गई है। और दूसरी तरफ सरकार का सहयोग मिल रहा है, क्योंकि सरकार भी आप देख सकते हो कि अपना गोल जल्द से जल्द टारगेट पूरा अचीव करना चाहते हैं। और इसीलिए अगर आप देखें तो जो ग्रीन हाइड्रोजन का मिशन है उसको पूरा करने में सुजलोन का एक बड़ा योगदान हो सकता है। तो ये जो पेनी स्टॉक है जिसकी प्राइस अभी 1 डिजिट में, बहुत जल्दी 3 डिजिट में आराम से जा सकता है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का है, तो बिना डरे इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आपको। गिरावट से बिल्कुल न डरे, ये स्टॉक वाकई में आने वाले समय कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।